वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। या सरकार गौसे आजम, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तिलावत करता है मुक़द्दसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किताब कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है और ना ही कोई गम हुआ करता है। जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं वो दुनिया से बेनियाज हुआ करते हैं, दुनिया से बेखौफ और बेगम रहा करते हैं। उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, किसी दुनियादार से कोई मतलब नहीं, किसी दुनियादार का कोई खौफ नहीं है। और हकीकत भी यही है कि बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि दो खौफ एक दिल में एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। या तो किसी के दिल में दुनिया का खौफ होगा, या तो किसी के दिल में अल्लाह का खौफ होगा। और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा उसके दिल में फिर दुनिया का खौफ नहीं समा सकता। तो औलिया कराम की शान और असमत हुआ करती है, वो दुनिया से बेखौफ खतर हुआ करते। हजरात, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस महफिल है, उनके नाम से मंसूब किया गया है। आज हमने और आपने गौसे आज़म को कितना जाना। मेरी बातें थोड़ी तल्ख हुआ करती है। गौसे आज़म को हमने कितना जाना। किसी भी नौजवान से अगर मैं खड़ा करके पूछ लूं कि गौसे आज़म के बारे में कितना जानते हो, तो यही कहेगा कि हजरत किसी अरबी के किसी महीने में 11वीं शरीफ पड़ती है और उसमें लाल मुर्गा ज़बह किया जाता है, खाया जाता है, खिलाया जाता है। और गौसे आज़म बड़े पीर हैं, अल्लाह के वली। इतने जानते हैं ना। अगर इससे ज्यादा कोई जानता है तो जरा हाथ उठा दे। इससे ज्यादा अगर कोई जानता है तो हाथ उठा दे। नहीं जानते। हकीकत तो यह है कि हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा मुरीद दुनिया के किसी कोने में अगर वो मुसीबत में, अगर वो परेशानी में है तो मैं उसकी मदद जरूर करता हूं। आपसे पूछा जाए क्या इस पर अकीदा है आपका, आप लब्बैक कहोगे, जी बिल्कुल हमारा अकीदा है कि हम किसी भी परेशानी में हो, हमने जब जब कहा या गौस दस्तगीर तो हमारी दस्तगीर भी फरमाई गई। लेकिन मैं आपको बड़े ही दावे के साथ कह सकता हूं, गौसे आज़म के नाम का मुर्गा खाने वाला ऐसे एक नहीं सैकड़ों आपको मिल जाएंगे। या आप खुद अपने हाशिए ज़हन को जरा वसी करें और सोचें कि ऐसा जरूर कोई मकाम रहा होगा कि आप मुसीबत में थे, आपने गौसे आज़म को याद भी किया मगर आपकी मुसीबत खत्म नहीं हुई। गलत तो नहीं कह रहा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसने भी याद किया दस्तगीरी हो। जहन को थोड़ी देर के लिए हाजिर रखना, फिर इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। ऐसे बहुत ही लोग मिल जाएंगे, बेशुमार लोग मिल जाएंगे कि हजरत हाँ एक मुसीबत मेरे ऊपर आन पड़ी थी, फला मकाम पर मैं फंस गया था, मैंने बड़े ही नारे लगाए मगर मुसीबत से छुटकारा नहीं।
कई लोगों ने मुझसे इस बात का सवाल भी किया, कई लोगों से साबका भी। तो हज़रात मैं बताऊं, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, मेरा मुरीद दुनिया के किसी कोने में हो, किसी भी परेशानी में हो, मेरा नाम ले, मुझे पुकारे, मैं मदद करता हूं। फिर या गौसे आजम जीलानी, कोई खड़ा हो गया, ऐ हुजूर गौसे आजम, मैं फला मकाम पर फला मुसीबत के वक्त आपको आवाज दिया था, मगर मुसीबत टली नहीं थी, मुसीबत टली नहीं थी। अब अपना अकीदा यहां खराब ना करना, बल्कि अपना अकीदा और मजबूत कर लेना। गौसे आजम ने फरमाया, मैं अपने मुरीदों की दस्तगीरी करता हूं, सिर्फ मुर्गा खाने वालों की दस्तगीरी नहीं करता, सिर्फ मुर्गा खाने वालों की दस्तगीरी नहीं करता, मैं अपने मुरीद की दस्तगीरी करता हूं। और मुरीद कहते किसे हैं? मुरीद और पीर का रिश्ता बड़ा ही गहरा हुआ, बड़ा गहरा हुआ, इतना गहरा हुआ कि अगर पीर मुरीद को हुक्म दे दे कि तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम समंदर में कूद, तो अब मुरीद पर यह लाजिम हो गया है कि वो पीर के हुक्म की तामील करे, समंदर में कूद जाए। और अकीदा ये होना चाहिए कि पीर साहब ने कहा है तैरना तो नहीं आता, अगर डूबने लगूंगा तो बचाएंगे, यही तो ये रिश्ता होता है पीर और मुरीद। हम और आप सिलसिला कोई भी हो, मगर उस सिलसिले ये शाखें हैं, जड़ कादरी सिलसिला है। हम और आप कादरी हैं, क्या है? कादरी है। जितने मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है, हर सुन्नी मुसलमान कादरी होता है। और हमें तो फक्र होना चाहिए, हमें नबी मिला तो नबियों का इमाम, हमें इमाम मिला तो फकीहों का इमाम, हमारा हुसैन शहीदों का इमाम, हमारा गौस वलियों का इमाम। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितना फख्र करें कम है। हमारे पास हम लावारिस नहीं, वारिस पाक है। हम गरीब, हमें नवाजने के लिए गरीब नवाज है। हम परेशानी में हैं, हमें हमारी परेशानी को दूर करने के लिए गौसे आजम दस्तगीर है। उसके बावजूद हम परेशान रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। हम अपना पीर हुजूर गौसे आजम को तो मानते हैं, कहते हैं, मगर अपने आमाल का जायजा लो। क्या आप गौसे आजम का मुरीद कहलाने का हक रखते हो? आप हज़रात साल में एक बार 11वीं शरीफ लाल मुर्गा, हजरत ना जाने किसने ये मसला दे दिया कि लाल मुर्गा होगा तभी फातिहा। मेरे भाई इस बात को आप जहन में रख लो कि इस्लाम में जबर है ही नहीं। हज फर्ज उसी पर जो साहिब इस्तिताअत हो। कोई गरीब मिस्कीन हो उस पर हज फर्ज नहीं। ज़कात फर्ज उसी पर जो साहिब इस्तिताअत हो। गरीब है, मिस्कीन है, ज़कात फर्ज नहीं है। अब जो बेचारा 100 रुपए डेली कमाता हो, 2000 का लाल मुर्गा कहां से? गौसे आजम का आशिक है, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत रखने वाला है, तो क्या मतलब अगर उसके पास 2000 ना हो तो गौसे आजम की बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश ना करे? आपके पास 5 रुपए हैं, आप 5 रुपए की शक्कर लीजिए और हुजूर गौसे आजम के नाम का नजरो न्याज करें। इसलिए औलिया कराम की बारगाह में वो तो आज के पीर हैं, वो तो आज के पीर हैं जो आपकी तिजोरी का वजन, आपके जेब के वजन को देख कर मुरीद करते हैं। जो औलिया कराम होते हैं वो आपके जेब की गहराई नहीं बल्कि आपके दिल की गहराई को,
आपके दिल में अकीदत कितनी है। आज तो पीर ऐसे ही से मिलेंगे, गरीब मुरीद है, कभी हाल खबर भी नहीं। और अगर कोई मुरीद 1,50,000 का नजराना महीने में पेश करता हो तो पीर साहब को ऐसा मालूम होता है कि वही उसके पीर है। लेकिन हुजूर गौसे आजम है, औलियाए आज़म है, उन्हें आपकी दौलत से कोई मतलब नहीं है, आपके खाने से कोई मतलब नहीं है। वो तो हमारा तरीका है अकीदत का, वो तो हमारा तरीका है मोहब्बत का। हम जिस अंदाज में अपने इस्तिताअत के मुताबिक पेश करेंगे, हुजूर गौसे आज़म उसे कबूल जरूर, मगर खुलूस और मोहब्बत के साथ पेश, खुलूस और मोहब्बत के साथ पेश किया जाए। हजरात, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैं मदद करता हूं, अगर आपकी मदद नहीं हुई तो आपका अकीदा उधर से नहीं इधर से खराब है, वहां से नहीं यहां से खराब है। आप जहन वहां नहीं, बस गर्दन झुकाओ, दिल की तरफ देखो। आपका अमल उस काबिल नहीं है कि हुजूर गौसे आज़म आपकी दस्तगीरी फरमाए। वरना हुजूर गौसे आज़म की जात तो वो जात है कि मदरसे में दर्स दे रहे हैं, तलबा बैठे हुए हैं, सख्त सर्दियों का मौसम है जिसमें अक़दस पर चादर मुक़द्दस डाले हुए हैं, अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे हैं। शागिर्दों ने देखा कि अचानक हुजूर गौसे आज़म ने अपने हाथ को अपने चादर के अंदर खींच लिया। थोड़ी देर के बाद जब हाथ को निकाला तो आस्तीन से पानी टपक रहे थे, हाथ भीगे हुए थे। मुरीद शागिर्दों ने सवाल किया, हुजूर ये क्या मामला है? हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया अपना दर्स याद करो, चूंकि शागिर्दों की एक आदत थी। हुजूर गौसे आज़म के शागिर्दों की एक आदत थी, जब कोई अजीब चीज देखते, कोई हैरत अंगेज मामला देखते तो फौरन तारीख और वक्त के हिसाब से उसे नोट कर लिया करते थे। शागिर्दों ने यह हैरत अंगेज वाकया देखा, फौरन डायरी निकाली, नोट करना शुरू कर दिया। चंद दिन ही गुजरे थे, एक काफिला आया, मदरसे में पहुंचा, शागिर्दों से मुलाकात हुई। काफिले वालों ने कहा, ऐ लोगों, मुझे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पता बता दो। शागिर्द समझ गए कोई मामला। शागिर्दों ने कहा कि अच्छा आप मुलाकात क्यों करना चाहते हैं? हम पता तो बताएंगे, मुलाकात तो कराएंगे, पहले ये बताया मुलाकात क्यों करना चाहते हैं? कोई सवाल है, कोई मसला है, कुछ जरूरत है, क्यों मुलाकात करना चाहते हैं? काफिले वालों ने कहा, अभी चंद दिनों की बात है, हम सफर कर रहे थे नाव में सफर कर रहे थे। जब हमारी नाव बीच समंदर में पहुंची, मौजों के थपेड़ों से नाव डगमगाने लगी, नाव में पानी आ गया, अनकरीब हम डूबने वाले थे। हमने एक आवाज लगाई, या गौसे आज़म दस्तगीर। इतना कहना था कि बीच समंदर से एक हाथ जाहिर हुआ और नाव को साहिल के किनारे पहुंचा दिया। क्या बात है? शागिर्दों ने कहा, हाथ जाहिर हुआ? कहां हमने देखा, वो हाथ जाहिर हुआ और हमारा यकीन यह है वो हाथ किसी और का नहीं, गौसे आज़म दस्तगीर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म दस्तगीर का हाथ था। हमें पता बताओ, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते। शागिर्दों ने कहा, ठहरो। डायरी को निकाला और उस तहरीर को जब पढ़ा तो पता ये चला, ये उसी तारीख और उसी वक्त की बात है जब हुजूर गौसे आज़म ने बगदाद के मदरसे में दरसगाह में बैठकर अपने हाथ को चादर के अंदर किया और जब बाहर निकाला था तो हाथ भीगा हुआ। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। लाजवाब। बैठे हैं गौसे आज़म बगदाद के मदरसे में, दस्तगीरी कहाँ फरमा रहे हैं? हमारा ईमान और अकीदा है, ऐ सुन्नी मुसलमानों, सच्चे मुरीद हो जाओ। खुदा की कसम,
जिस गौस के डर का पलने वाला एक लागर कुत्ता शेर को फाड़ सकता है, तो गौसे आजम के दीवारों से दुनिया उलझे, ये दुनिया में ताकत ही नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे पाक, अज़मते गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाजवाब लाजवाब। हम परेशान हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम भी उसी गौसे आजम के मानने वाले हैं। एक कमजोर कुत्ता, एक लागर कुत्ता शेर पर हमलावर होता है, शेर को फाड़ कर रख देता है। हम तो दीवाने गौसे आजम हैं। किसकी क्या मजाल है कि हमारे वजूद को ललकारे, किसकी क्या मजाल है कि हमें ललकारे, मगर शर्त यह है हम पहले सच्चे मुरीद हो जाएं। हम सिर्फ गौसे आजम को मुर्गा खाने ही के लिए याद ना करें, बल्कि उनकी हालाते जिंदगी को पढ़ें, समझें और उनके तरीके पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। जब आप उस तरीके से जिंदगी गुजारोगे, उसके बाद जब गौसे आजम से मोहब्बत करोगे, दुनिया के किसी कोने में रहोगे, गौसे आजम दस्तगीरी फरमाएंगे। और हुजूर गौसे आजम की जात तो वो जात है कि जो मकाम तमाम नबियों में मुस्तफा जाने रहमत का है, वो मकाम तमाम वलियों में गौसे आजम का वही मकाम है जो मकाम तमाम नबियों में इमामुल अंबिया का। हजरात, चूंकि बात बड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा समेटना चाहता हूं मैं कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस तरीके से अल्लाह के मुकद्दस महबूब की दुनिया में तशरीफ लाने से पहले पिछले तमाम नबियों ने बशारतें दी अपनी उम्मतियों को, मेरे बाद एक आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद होगा। ऐ मेरी उम्मत, अगर जमाना पाना, मेरा कलमा छोड़कर उनका कलमा पढ़ ले। ये तमाम नबियों ने, हजरत मूसा ने, हजरत इब्राहीम ने, हजरत ईसा ने, तमाम नबियों ने, और ये वादा लिया था, वादा अरवाहे बरज़ख में अल्लाह ने तमाम अरवाहे अंबिया से वादा लिया, यह लिया था तमाम अरवाहे अंबिया को बुलाकर, क्या है अरवाहे अंबिया, मैं तुम्हें रिसालत देकर भेजूंगा, तुम में से चंद लोगों को किताब देकर भेजूंगा, तुम्हें नबूवत देकर भेजूंगा, मगर तुम्हारे बाद मेरा महबूब आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, वो आएगा। तुम वादा करो कि तुम अपने उम्मतियों से ये कहोगे, मेरे महबूब के आने की बशारत दोगे, और अपने उम्मतियों से ये कहोगे कि अगर तुम मेरे महबूब का जमाना पाओ तो कलमा पढ़ ले। ये वादा लिया गया था। और हजरात मैं बताऊं, जब ये अरवाहे अंबिया से अल्लाह वादा ले रहा था, अरवाहे अंबिया ने कहा, मौला ये मोहम्मद है कौन? अल्लाह ने फरमाया, ये मोहम्मद वही है जिनके सदके में मैं तुम्हें भेजने वाला हूं, जिनके सदके में मैं तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूं। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि नूर चमका, अरवाहे बरज़ख में एक नूर चमका, और देखते ही देखते अब्र की तरह पूरे अरवाहे अंबिया को वो नूर घेरे में ले लेता है। अरवाहे अंबिया ने कहा, मौला ये चमक कैसी है, ये दमक कैसी है, ये नूर है कैसा? रब ने फरमाया, यही तो मेरे महबूब का नूर है। जब अरवाहे अंबिया ने सुना, अपनी गर्दनों को खम कर लिया, अपनी गर्दनों को खम कर लिया। नूरे मुस्तफा को देखकर अरवाहे अंबिया अरवाहे बरज़ख में अपने गर्दनों को खम कर रहे हैं, और उधर उम्मते मोहम्मदिया में औलिया अल्लाह गौसे आजम को देखकर अपनी गर्दनों को खम कर रहे हैं। या गौसे आजम जिलानी, आपका कदम तमाम वलियों की गर्दन पर, तमाम वलियों की गर्दन पर है। बस आखिरी बात, क्या हुआ? दूर दुआ पढ़े,
हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर। हजरते जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला हुजूर गौसे आजम के पहले के बुजुर्ग हैं। हुजूर गौसे आजम के पहले के बुजुर्ग हैं। बगदाद की मस्जिद में मिंबर पर खड़े हैं, खुतबा दे रहे हैं। खुतबे के दौरान हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खुतबे को बंद किया और फरमाया, मेरे भी गर्दन पर, मेरे भी गर्दन पर, मेरे भी गर्दन पर। मुरीद परेशान हो गए, हुजूर आप खुतबे के दरमियान ये क्या कह रहे हैं? तो हुजूर जुनैद बगदादी फरमाते, सुनो मेरे बाप, इसी जामा मस्जिद के इसी मेंबर पर एक वली होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। इसी मेंबर पर खड़े होकर कहेगा, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। मैं उस वक्त नहीं होऊंगा, तुम्हें गवाह बना रहा हूँ, गवाह रहना। मैं उस वक्त तो नहीं रहूंगा, मगर आज कह रहा हूँ, हुजूर गौसे आजम आपका कदम मेरे भी गर्दन पर है, मेरे भी गर्दन पर है और तमाम वलियों की गर्दन पर। हुजूर गौसे आजम का कदमे मुकद्दस रखना, मैं बताऊं, मेराज की रात अल्लाह के मुकद्दस महबूब सिदरा के मकाम पर जिब्रील ने हजरत इब्राहिम से कहा था, जब हजरत इब्राहिम आतिश नमरूद के हवाले हो रहे थे, ऐ अल्लाह के खलील कोई पैगाम है तो आप बताएं मुझे, इसलिए मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक कोई नहीं जा सकता। मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक कोई नहीं जा सकता। लेकिन मेराज की रात अल्लाह के मुकद्दस महबूब जब मकाम सिदरा पर पहुंचे तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसके आगे मैं नहीं जा सकता, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। आका ने फरमाया, क्यों? का एक बाल के बराबर आगे बढ़ा तो रब की तजल्ली से मेरे सारे पर जल जाएगा, इजाजत ही नहीं है। जहन में सवाल पैदा हुआ, जिब्रील बने हैं नूर से, जिब्रील बने हैं नूर से, नबी अल्लाह के मुकद्दस महबूब दुनिया में तशरीफ लाए, लिबासे बशरियत में जिब्रील का वजूद नूर से है। जिब्रील कह रहे हैं, आगे बढ़ा, तजल्ली से पर जल जाएंगे। ऐ लिबासे बशरियत वाले आप जाओ, ऐ लिबासे बशरियत वाले आप जाओ। आपने सुना होगा, नबी वहां तक गए जहां तक जिब्रील भी नहीं जा सकता। नबी वहां तक गए जहां तक कोई नबी ना गया, कोई फरिश्ता ना गया। नबी तन्हा सिदरा के आगे पहुंचे, अर्श आज़म। कहां पहुंचे? अर्श आज़म। अब अर्श आज़म से लामका का सफर करना था। रब आवाज दे रहा है, ऐ मेरे महबूब और करीब आओ, महबूब और करीब आओ। पुरकशिश आवाज आ रही है, महबूब मचलता हुआ लामका की तरफ बढ़ रहा है। अर्श आज़म पर पहुंचे, लामका पे चढ़ने का इरादा किया, इधर उधर देखने लगे, इधर उधर देखने लगे कि लामका पर चढ़ूं कैसे। इतने में एक नौजवान जाहिर हुआ, एक नौजवान जाहिर करीब आया, या रसूल अल्लाह, सर को झुकाया, या रसूल अल्लाह, मेरे कांधे पर अपने कदमे नाज को रखें और लामका पे कदम रख दे। नौजवान झुका, अल्लाह के मुकद्दस महबूब अपने कदमे नाज को उसकी पुश्त पर रखा और लामका में पहुंचे। जब लामका में पहुंचे, उस नौजवान की पुरकशिश आवाज, उस नौजवान का खूबसूरत चेहरा अल्लाह के मुकद्दस महबूब के निगाहों से हट नहीं रहा था।
मुहिब और महबूब से मुलाकात हुई। रब ने देखा कि महबूब कुछ परेशान है। आका ने फरमाया, महबूब तुम मेरी बारगाह में आए हो, मेरी बारगाह में आने के बाद तुम्हारे चेहरे से कुछ अजीब परेशानी जाहिर हो रही है। आका ने फरमाया, मौला परेशान इस बात से हूं कि जब मैं चला था आसमान की तरफ, फरिश्तों की बारात थी, बुराक की सवारी थी, जिब्रील का साथ था, सिदरा आया, जिब्रील ने साथ छोड़ा। मैंने कहा क्यों छोड़ा? जिब्रील ने कहा इसके आगे कोई नहीं जा सकता, इसके आगे कोई नहीं जा सकता, इसके आगे सिर्फ आप जा सकते। जिब्रील ने कहा कोई नहीं जा सकता, सिर्फ आप जा सकते हैं। मगर मौला जब मैं सिदरा से आगे बढ़ा और अर्श आज़म पर पहुंचा और लामका की तरफ आने का इरादा किया तो एक बड़ा ही हसीन और जमील नौजवान, एक बड़ा ही खूबसूरत नौजवान मेरे सामने आया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अपने कदमे नाज को मेरे कांधे पर रखे और लामका पे चले। वो नौजवान बड़ा खूबसूरत था, बड़ी पुरकशिश आवाज थी, मेरा दिल उसकी तरफ खींचा जा रहा है। मौला मामला क्या है? वो नौजवान कौन था? वो नौजवान कौन था कि जिसकी रसाई वहां तक हो गई जहां तक जिब्रील भी नहीं जा सकता? वो नौजवान था कौन? बारगाह रब्बुल आलमीन से आवाज आती है, मेरा महबूब वो कोई तेरा गैर नहीं था, वो तेरा कोई गैर नहीं था, बल्कि तेरी औलादों में से तेरी एक औलाद थी जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। ऐ मेरे महबूब, जो मकाम तुम्हारा तमाम नबियों में है, मैं वही मकाम तमाम वलियों में उसे देकर भेजूंगा। वो तुम्हारी ही तो औलाद है, वो तुम्हारी ही औलाद है। जहां तक रसाई जिब्रील की भी ना हो, वहां तक रसाई औलाद रसूल की हो जाए, औलाद रसूल की हो जाया करती। और जब हुजूर गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो उनके कांधे पर, उनके पुश्त पर हुजूर के कदमों के निशान पड़े हुए थे, कदमों के निशान पड़े हुए थे। वो इस बात की दलील थी, एक महर पुश्ते मुस्तफा में, वो महर नबूवत है, और वहां गौसे आज़म के पुश्त पर कदमे नाज का निशान पड़ना, ये महर विलायत की दलील, ये महर विलायत की दलील थी। तो हज़रात, हमें और आपको नाज होना चाहिए, हमें और आपको फख्र होना चाहिए कि हम ऐसे पीर के मुरीद हैं। बस अपनी हकीकत को पहचानने की देर है, हम अपनी हकीकत को पहचाने, हम औलियाए ज़ाम से मोहब्बत करें। आप 2000 की चादरें, 5000 की गागरें, 10,000 की शिरनियां कुर्बान करें। खुदा की कसम बड़े दावे के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कब्र के सवालात में आपको चादरों गागर का सवाल नहीं, ये तो आपका अकीदा है, आपकी मोहब्बत की दलील है, आपके अकीदे की दलील है। आप फला बुजुर्ग से मोहब्बत करते हैं, उनका फैज आपको मिलेगा। मगर सबसे पहले जरूरी यह है औलियाए कराम के तरीके को अपनाएं, उनके तरीके को अपनाएं। हुजूर गौसे आज़म ने झूठ नहीं बोला था, पूरी जिंदगी झूठ नहीं बोला था। वाकया बड़ा मशहूर है, डाकुओं से झूठ ना बोला तो 40 डाकू हुजूर गौसे आज़म के दस्ते हक पर तौबा करते। आप देखो आप कितने झूठ बोलते, हम और आप कितने झूठ बोलते। झूठ तो गुनाहों की मां अल्लाह को। हम हुजूर गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं, झूठ हमारी जुबान पर है। हम हुजूर गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं, गीबत हमारी जुबान पर है। हम हुजूर गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं, चुगलखोरी हमारी जुबान पर है। हम हुजूर गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं, वादा खिलाफी हमारी जुबान पर है। हम कैसे मुरीद होंगे? हमारी दस्तगीरी कैसे हो सकती है?
हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया मेरा मुरीद जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं हो जाएगी वो मर नहीं सकता। जब तक वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर लेगा तब तक उसे मौत नहीं आनी। अरे अब तो संभल जाओ। अगर आप सिर्फ मुर्गा खाने के लिए मुरीद हो तो फिर अल्लाह ही आपकी हिफाजत फरमाए। लेकिन हकीकत में अगर हुजूर गौसे आज़म के मुरीद बनना चाहते हो, उनसे सच्ची अकीदत रखो, सच्ची मोहब्बत रखो, उनके तरीके से जिंदगी गुजारो, तो इंशाअल्लाहुल अजीज वही फैज आपको मिलेगा कि जब तक आप अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर लेंगे आपको मौत नहीं आ सकती। हुजूर गौसे आज़म का फरमान है, किसी आम जात का फरमान नहीं है। तो प्यारे हमें और आपको चाहिए कि हम औलिया कराम से मोहब्बत करें, बेशक उनकी बारगाह में हाजिरी दें। ये बड़ी सआदत मंदी है, बड़ी फिरोज वक्ती है। हम नजराने मोहब्बत नजरों न्याज पेश करें, बड़ी सआदत मंदी है। मगर उससे पहले हमें चाहिए कि औलिया कराम के तर्ज जिंदगी को अपनाएं, औलिया कराम के तरीके को अपनाएं, औलिया कराम की तारीख को पढ़ें, औलिया कराम की हालात जिंदगी को पढ़ें। हम 15 दिन के सफर को बर्दाश्त करके ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं। खुदा की कसम हम ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, मगर हम ख्वाजा गरीब नवाज के फरमान पर अमल नहीं करते। पहले अमल करो, पहले सच्चा आशिक बनकर जब बारगाह तलवली में पहुंचोगे तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज भी रोजे मुकद्दस से पुकार कर कहेंगे मेरा दीवाना आ गया, मेरा आशिक आ गया है। शर्त यह है कि आप अपने किरदार को औलिया कराम के किरदार की तरह बनाओ। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना ही कोई गम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबको औलिया कराम के फैज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए, हम सबको हुजूर गौसे आज़म का सदका अता फरमाए। मौला यहाँ की नौजवान कमेटी को हुजूर गौसे आज़म का सदका अता फरमाए। यहाँ के तमाम मौला तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात को अल्लाह गौसे आज़म का सदका अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।